Hello friends, in last lecture we have completed exercise 3.2 which was depend on allied angles. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमें मैक्सिमम यूज करने हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले ऐसे हैं दोस्तों जो पूरे डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में हमें यूज करने हैं इन क्लास 12। तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता है कैसे आए तो आपको ये फिर से मैं बोल रहा हूं लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये अपने आप लर्न हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल एंगल्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ये जो एंगल्स है 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं मल्टीपल एंगल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे मल्टीपल एंगल्स कहेंगे। मल्टीपल में आ रहे हैं ना, 2 थीटा हो गया 4 थीटा हो गया 3 थीटा भी हो सकता है 5 थीटा भी हो सकता है, सो मल्टीपल्स में आ गए। एंड थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 5 थीटा बाई 2 ये जो ऐसे एंगल्स होते हैं आर कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। ये क्या है सब मल्टीपल एंगल्स है। तो देखिए हमने अगर मल्टीपल एंगल के लिए फॉर्मूले एक बार डिराइव कर दिए तो सब मल्टीपल के लिए करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मल्टीपल हमें सब मल्टीपल में कन्वर्ट करना आ जाएंगे। तो हम मल्टीपल एंगल्स के प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। उसका हमें प्रूफ देखना है ये फॉर्मूला कैसे आया है। ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो देखिए क्या हो रहा है पहले देख लेते हैं। एंगल क्या है 2 थीटा है, लेकिन जब आगे हम जाएंगे फॉर्मूला लिखने में तो एंगल 2 थीटा का थीटा हुआ है, मतलब हाफ हुआ है। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन में ये जो 2 है ये ऐसे ही रहेगा। ये 2 जो है ये एंगल पे डिपेंड नहीं है, ये 2 थीटा का और ये 2 का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये 2 कांस्टेंट नंबर है, जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब आपको समझ में आएगा वो कहां से आ रहा है। ठीक है, तो रिलेशन इतना ही है कि ये जो एंगल आगे जाके क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। 2 थीटा है तो थीटा हो गया, 4 थीटा हो गया तो 2 थीटा रहेगा। यहां जितना थीटा रहेगा उसके हाफ यहां पे एंगल आएगा। अब ये 2 कहां से आते हैं देखते हैं। देखिए साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया इसे साइन थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा है तो थीटा प्लस थीटा लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया, फॉर्मूले याद है तो अपने आप बताएंगे क्या फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस हम लिखते हैं कॉस ए साइन बी। तो यहां क्या करेंगे ए और बी दोनों भी रिप्लेस हो जाएंगे थीटा से, ए और बी दोनों भी क्या हो जाएंगे थीटा से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये आएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों टर्म सेम ही है, मल्टीप्लीकेशन में ए बी एंड बी ए सेम होते हैं। तो व्हाट वी गेट साइन थीटा प्लस थीटा होगा साइन 2 थीटा, ये रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कहां से आ गए समझ में आ गया। ये 2 थीटा का और ये 2 का कोई भी रिलेशन नहीं है। एंगल क्या होगा हाफ होगा, एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। मैं क्या करता हूं मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों साथ में लेके चलते हैं। अब देखिए जब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा बाय 2 से, हम क्या करेंगे थीटा को थीटा बाय 2 से रिप्लेस करेंगे तो व्हेन वी, और यहां लिखते हैं रिप्लेस थीटा बाय 2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा ये बनेगा साइन थीटा 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला है आपको 2 में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसे रहेगा, कांस्टेंट है, फॉर्मूले में का है। और यहां पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए मैंने जो कहा था वो एंगल क्या हो रहा है आगे जाके हाफ हो रहा है। थीटा था थीटा बाई 2 हो गया, लेकिन ये 2 गए क्या किधर नहीं। सो दिस 2 आर इन द दिस 2 इज इन द फॉर्मूले। ठीक है, तो अब देखिए एंगल हाफ हुआ है। अब हम किसी भी नंबर के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए
अब मेरे पास साइन 4 थीटा है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, साइन लिखूंगा, एंगल लिखना है मुझे आधा। साइन 4 थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब मैं लिख सकता हूं साइन 10 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। बस एंगल क्या करना है, आधा करना है, 2 तो वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका, साइन के थीटा इज इक्वल टू 2 साइन के थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस के थीटा अपॉन 2। के वैल्यूज 1 से लेके आगे लेते चलो, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूलेस आ जाएंगे। बट ये मल्टीपल एंगल का है, ये सब मल्टीपल एंगल का है, और ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है कि इसमें आगे चल के क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको ये ठीक से याद हो जाएगा। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, नाउ वी हैव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, sin theta is equal to, we have 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and sin k theta is equal to 2 sin k theta by 2 into cos k theta by 2। तो ये है मल्टीपल और ये है सब मल्टीपल फॉर्मूले, हम दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं नए नए। तो पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला प्रूफ। तो हमें यहाँ क्या दिया है, देखो cos 2 थीटा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस थीटा लिख देंगे। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, cos a प्लस b का है ना हमारे पास, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पे a और b दोनों को कौन रिप्लेस करेगा, थीटा रिप्लेस करेगा। तो यहां हम लिखेंगे cos ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। सो वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए फिर से एंगल में क्या हुआ है, एंगल यहां 2 थीटा था, इधर जाने के बाद थीटा थीटा मतलब हाफ हो गया। 2 थीटा था, थीटा थीटा हो गया तो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अगर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा बाय 2 से, रिप्लेस थीटा बाय 2 से, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये cos थीटा होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। एंगल क्या हो रहा है, आधा एंगल हो जा रहा है। अब अगर हम k के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा cos k थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर k थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर k थीटा बाय 2। जनरल फॉर्मूला भी आ रहा है, मल्टीपल भी आ रहा है, सब मल्टीपल भी आ रहा है। ये है मल्टीपल एंगल, ये है सब मल्टीपल एंगल, और मैं आपको जनरल लिख दे रहा हूं कि k की वैल्यू आप 1 से लेके डालना शुरू करेंगे। देखो 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ट्राई नहीं करना है। k की वैल्यू हम 1 से लेके डालेंगे, प्लस चलेगी माइनस चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फॉर्मूला आपको अपने आप मिलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मुझे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना आएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कहां के है, फॉर्मूले में के है, ये इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहां का नंबर चेंज होगा तो ये 2 चेंज होगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, नंबर चेंज भी हुआ तो। अब हम रिप्लेस करते हैं थीटा को थीटा बाय 2 से, रिप्लेस थीटा बाय 2। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे होगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये हो गया मल्टीपल, ये हो गया सब मल्टीपल। जनरल फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या होगा, cos k थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर k थीटा बाय 2 माइनस 1। तो k की वैल्यू आप डालते रहिए, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूलेस मिलते रहेंगे।
नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, इसी का फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट करते हैं अब साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, अब ये 2 फिर से ये 2 और इसका रिलेशन नहीं है, बार बार बता रहा हूं, प्रूव भी हो रहा है। ये हो गया मल्टीपल एंगल के लिए। अब हम रिप्लेस करते हैं थीटा को थीटा बाई 2 से, तो ये क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ये हो गया सब मल्टीपल, और जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos k थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर k थीटा बाई 2। ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला। तो k की वैल्यू आप 1 से लेके कोई भी डाल सकते हो, निगेटिव भी डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक जो फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, हमारे पास अब cos 2 थीटा के लिए देयर आर 3 फॉर्मूलेज, 1 2 एंड 3। तो अगर ये याद रखेंगे तो हाफ एंगल के तो आपको अपने आप लिखने आ जाएंगे। बस क्या करना है, इसके साथ का जो एंगल होता है वो आगे चल के हाफ हो रहा है, इतना याद रखना है। ये 2 और ये -1 फॉर्मूले में है, वो चेंज नहीं होंगे, cos स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसकी वजह से आपको ये याद रहेगा। सो ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो अब फॉर्मूले से भी फॉर्मूला कैसे बनता है देखेंगे, फॉर्मूले में से भी और एक फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। तो हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। तो इसमें से फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, सो वी गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला लर्न होगा तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यहां पे हम रिप्लेस करते हैं थीटा को थीटा बाई 2 से, रिप्लेस थीटा बाई 2 से, तो यहां फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले जो है हमें यूज करने हैं लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, जो हमें सिलेबस में आगे आने वाला है। तो यहां से देखिए हमने फॉर्मूला लिया है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब दूसरा भी फॉर्मूला है ना हमारे पास, दूसरा क्या बोल रहा है उन्होंने, दूसरा दिया है हमें फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिखते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। 2 क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब अगर हम रिप्लेस करते हैं थीटा को, रिप्लेस थीटा बाई 2, तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अब ये दोनों से जो फॉर्मूले बनेंगे, वो दोनों से जो फॉर्मूले बने हैं वो क्या है देखिए, यहां का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे होगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसे मैं स्टार कर रहा हूं। ये जो 2 है ना, ये बहुत यूजफुल है।
ये हमें कहाँ यूज आएंगे, देखो ये हमें लिमिट्स नाम के चैप्टर में और कंटिन्यूटी नाम के चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में पेपर 2 में हमारे आखिरी 2 चैप्टर्स है, उसमें हमें ये काम में आ जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूले पे से ही आप कितने भी फॉर्मूलेस बना सकते हो। बस आपको बेसिक एक 12-15 फॉर्मूले अगर लर्न होंगे दोस्तों तो आपको ये इसके डर भी नहीं लगेगा और आपको जो यूज करना है आप वो आराम से बना के ले सकते हो। तो हमने अभी तक देखा है sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूलेस। अब हमें नेक्स्ट देखना है tan 2 थीटा के लिए क्या है और फिर बाद में इसके अलग अलग डिफरेंट रेशियोज में के फॉर्मूलेस देखना है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताए आपको क्या करना है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा को हम लिखते हैं tan थीटा प्लस थीटा। क्या यूज करना है हमें, a प्लस बी वाला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है देखिए, यूजिंग tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a और b दोनों की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, थीटा रिप्लेस होगा। तो वी गेट tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा, a और b रिप्लेस हो जाएंगे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। सो वी गेट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 tan थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर भी 2 वहां फॉर्मूले में रहेंगे और थीटा 2 थीटा के हाफ होता है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस थीटा बाय 2, तो अब हमें क्या मिलेगा फिर, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, tan ऑफ k थीटा इज इक्वल टू 2 tan k थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर k थीटा बाय 2। ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला। तो देखो tan 2 थीटा के लिए भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूले प्रूव किए हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो। तो फर्स्ट वाला था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। देन cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमने प्रूव किया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये सभी किसके लिए है, cos थीटा के लिए है। देन हमने अभी देखा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें से जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो तो आपको कैसे बनाना है बता दिया, वो आपको बनाने आते जाएंगे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कैसे फॉर्मूले की नीड है वैसे आपको बना के लेना है। अब इसमें हाफ एंगल क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देन हमने प्रूव किया है cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। हमने प्रूव किया है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने प्रूव किया है tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये 5 अगर मैं याद रखूं तो मुझे ये और उसके आगे का कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या हो रहा है, एंगल हाफ होते जा रहा है। ये जो 2 आ रहे हैं आगे मल्टीप्लीकेशन वाले वो तो वैसे ही रहेंगे। सो अभी तक हमने क्या किया है, इसमें का हर एक फॉर्मूला प्रूव किया है। इसमें से भी क्या, तीनों में से भी और क्या हम फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं, हमने वो भी डिराइव कर लिए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये कैसे आ रहे हैं। इसका यूज हमें पूरा कैलकुलस पार्ट में होना है। कैलकुलस पार्ट होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो कैलकुलस पार्ट में हमें सब ये फॉर्मूले का यूज होना है। अब मैंने दोनों तरफ 2 फॉर्मूले लिखे हैं, देखो। दोनों फॉर्मूले sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा है।
तो जब हमें कहीं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ये दोनों को कन्वर्ट करना होता है तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आया है। सो हमारे पास sin 2 थीटा का अभी तक एक ही फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। अब वी हैव sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। सो वी कैन राइट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और 1 को हम अब कन्वर्ट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो हम सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा cos, तो 1 को क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें आंसर क्या लाना है। डिनोमिनेटर में हमें 1 चाहिए और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा कब आएगा, जब हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वी गेट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो वी गेट sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा रहेगा तो 2 tan थीटा होगा अपॉन यहां रहेगा tan स्क्वायर थीटा और यहां पे रहेगा 1। तो वी गेट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल के लिए क्या बनेगा sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा sin थीटा के लिए। अब cos 2 थीटा के देखते हैं क्या है। सो cos 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो वी राइट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम इसे लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए 1 तो हम डिवाइड करेंगे, अब इसे डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को भी क्या करना है हमें डिवाइड करना है। तो वी गेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करके लेंगे तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब हमने अभी तक देखिए थीटा के लिए फॉर्मूले लिखे, 2 थीटा के लिए लिखे, अब हम लिखेंगे फॉर्मूले फॉर 3 थीटा। 3 थीटा के लिए हमें अब क्या करना है फॉर्मूले लिखना है। देयर आर 3 फॉर्मूलेज फॉर 3 थीटा, sin 3 थीटा cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। तो ये तीनों के हम फॉर्मूले के प्रूफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूलेज कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग द प्रूफ फॉर 3 मोर 3 थीटा एंगल्स। सो जो भी हमारे पास 3 थीटा के लिए फॉर्मूले है वो 3 है। एक है sin 3 थीटा cos 3 थीटा, सेकेंड एंड थर्ड वन इज tan 3 थीटा। उसमें फर्स्ट वाला देखते हैं sin 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो देखिए सिंपल वाला पार्ट है, sin 3 थीटा को हम लिखेंगे sin 2 थीटा प्लस थीटा। तो इसको अगर हमें आगे लेके चलना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं sin a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसे हम आगे लिखेंगे, फिर a की जगह पे हम लिखेंगे 2 थीटा और b को रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो इज इक्वल टू sin 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा।
ए को रिप्लेस किया 2 थीटा से और बी की जगह पे लिखा है मैंने थीटा, इज इक्वल टू, आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ही लाना है। तो जो भी कॉस होंगे उसका स्क्वायर करने के बाद वो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, प्लस अब अगर मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है और मुझे ये पता है कि ये साइन में ही चेंज चाहिए, तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल अंडरलाइन कर लिया, इसका फॉर्मूला लिखा है, इंटू साइन थीटा एज इट इज होंगे, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, देखिए 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है साइन में, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कन्वर्ट हो गया, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, देयरफॉर वी गेट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, ये 2 और ये 1 बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 2 और 2 बनेंगे 4, यहां होगा साइन क्यूब थीटा। इसके ऊपर से हम साइन थीटा का और साइन क्यूब थीटा का दोनों का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए साइन क्यूब थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएंगे ये इधर आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, ये हमें इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ता है। 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएंगे, ये साइन 3 थीटा उधर आ जाएंगे माइनस, और 4 बाद में कहां चले जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे। देखो फिर से 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये इधर आ गए तो प्लस हो गए, और बाद में ये 4 कहां चले गए, डिवीजन में चले गए। तो आपका बेसिक फॉर्मूला ये है, हमें याद ये रखना है, उसमें से हम ये बना सकते हैं। देखो आपका रट्टा मारना पक्का होगा तो फिर तो मुझे बोलने की आदत नहीं है, बट आपको अगर रट्टा मारने की आदत नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं। तो अगर समझो एक बार अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो हम वही की वही प्रिपेयर कर सके, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रैक्टिस होने के बाद आप ही इसमें मेरे से ज्यादा स्पीडी बन जाएंगे, स्पीड आपकी मेरे से ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पता होता है फॉर्मूला कैसे आया है। अब हम देखते हैं cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है। cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो sin 3 थीटा का इन टर्म्स ऑफ sin थीटा है, cos 3 थीटा का इन टर्म्स ऑफ cos थीटा है, तो हमें cos में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं cos 3 थीटा को लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा प्लस थीटा। इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, cos a प्लस बी वाला इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos a cos b माइनस sin a sin b। सिंपल फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 4 आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो a की जगह अब हम लिखेंगे 2 थीटा और b की जगह के हम लिखेंगे अब थीटा। तो वी गेट cos ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन थीटा। कन्वर्ट करना है तो इन टर्म्स ऑफ कॉस ही कन्वर्ट करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इंटू ये एज इट इज रहेंगे। साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, इंटू ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
इज इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा. सो वी गेट cos 3 थीटा इज इक्वल टू ये दो और ये दो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं. तो यहां लिखते हैं 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा. देयरफॉर वी गेट cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4. ये हमें इंटीग्रेशन में यूज करना है. मैं आपको बोल रहा हूं, आपको याद रखना है ये हमें कहां कहां यूज करना है. ये 4 cos क्यूब थीटा ये इधर आ गए प्लस हो गए 3 cos थीटा. 4 चले जाएंगे डिवीजन में तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 हो जाएगा. है ना, सिंपल प्रूफ है. बस आपको पहले के फॉर्मूले कुछ याद आने चाहिए. अब हम लेते हैं लास्ट वाला प्रूफ tan 3 थीटा के लिए. लास्ट प्रूफ है, आज के सेशन का भी आखिरी है. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan 2 थीटा प्लस थीटा होगा. अब हमारे पास tan a प्लस बी के लिए फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, tan a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो a की जगह पे लिखेंगे 2 थीटा, b रिप्लेस होगा थीटा से. तो फिर यहां लिख पाएंगे हम अब tan a को लिख रहा हूं 2 थीटा, b को लिख रहा हूं थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा. जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो पूरा इन टर्म्स ऑफ tan ही आने वाला है. तो tan 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हम उसे लिखते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज. इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, हमने इसका फॉर्मूला लिखा है. डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसका फॉर्मूला लिखा है, इनटू लिखेंगे tan थीटा. अब होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन. ये होगा 2 tan थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा होगा tan थीटा माइनस यहां होगा tan क्यूब थीटा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो वी गेट tan 3 थीटा इज इक्वल टू, देखिए 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये दो और ये एक क्या बनेगा 3 बनेंगे, दोनों भी क्या है माइनस. तो ये हो गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला. तो देखिए हमने जो फॉर्मूले अभी तक लिखे हैं, जो बॉक्स में मैंने किए हैं, एक पेज पे ठीक से लिख लो. कैसा फॉर्मूला क्या बना है, क्यों बना है, हम यूज कब करेंगे ये मैंने आपको बोला है. उसके सामने वो भी लिख लो कि सर ने बोला था ये इंटीग्रेशन में यूज होगा, ये डेरिवेटिव में यूज होगा. तो अभी हम ये सेशन यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. तो नेक्स्ट सेशन में हमें क्या करना है, हम ये फॉर्मूलेज यूज करना है फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट सेशन तक कम से कम एक पेज पे तो लिख के लीजिए फॉर्मूले. एक पेज पे आएगा तो क्या होगा कि अब पढ़ते रहेंगे. मेरा कहना तो यह है कि अब एक सेपरेट बुक बनाओ, उसमें डेट वाइज क्या करते चलो. ये रोज एक बार आपको प्रूफ लिखने हैं, पूरे के पूरे प्रूफ क्या करने हैं आपको, रोज एक बार लिखने हैं. sin 2 थीटा से लेके शुरुआत कर दो. आज की डेट डालो,
डेट में लिख लो कि ये पूरे प्रूफ आज हमने कर लिए, फिर दूसरे दिन जब शुरू करेंगे तो दूसरे दिन फिर से वही प्रूफ वो बुक में लिखो। ऐसे आप 4-5 दिन करेंगे तो आपको ये प्रूफ भी अपने आप समझ में आ जाएंगे और फॉर्मूले भी अपने आप लर्न हो जाएंगे। ये तो मेरा तरीका है बोलने का, बाकी आप आपके तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, बट पढ़ाई करना जरूरी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप एमएसटी सीईटी की कर रहे हो, डजंट मैटर, ये सब वहां पे आएगा और ये सब वहां पे इंपॉर्टेंट ही है। तो तब तक के लिए ये पूरा आप कंप्लीट करेंगे, पूरे एक पेज पे फॉर्मूले लिखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इस पे डिपेंड रहने वाले एग्जांपल्स लेके।